दोस्तों इमेजिन करें, एक तरफ विराट कोहली की आरसीबी हो, दूसरी तरफ शहीन शाह अफरीदी की लाहौर के अंदर, और इन दोनों का सामना हो बाबर आजम की सिडनी सिक्सर से। तो क्या खूबसूरत नजारा हो। ये कोई इमेजिनेशन या ख्वाब नहीं है, ऐसा हकीकत में होने जा रहा है। वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है 2026 के अंदर, जिसमें तमाम फ्रेंचाइजीज, मतलब तमाम जो दुनिया की बड़ी लीग हैं, उनकी जो विनर टीम होगी वो आपस में वहां पे भिड़ेंगी, जिसके अंदर पीएसएल की टीम भी होगी, आईपीएल की टीम भी होगी, दी 100 लीग, साउथ अफ्रीका लीग, आईएलटी T20 लीग, बांग्लादेश के से, श्रीलंका से, जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी लीग्स हैं, टॉप 10 लीग, उसकी जो टीमें हैं वो वहां पे शिरकत करेंगी। इससे पहले भी ऐसे हो चुका है। आपने ये तो देखा होगा कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेलते, पीएसएल के अंदर शायद आप इंडियन प्लेयर को कभी खेलते हुए ना देख सकें, लेकिन एक ऐसी लीग होने जा रही है जिसके अंदर ये तमाम जो पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर आपको आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। और समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे पाकिस्तानी प्लेयर का दूसरी किसी लीग से पाकिस्तानी का आपस में मुकाबला आपको देखने को मिले। इस तरह की एक लीग होती थी जो 2009 से लेकर 2015 के दरमियान में हुई, जिसको चैंपियन लीग T20 कहते थे। वो वर्ल्ड चैंपियन लीग उसका नाम होता था, लेकिन अब उसका नाम बदल के जो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के नाम से एक लीग आ रही है, जिसके अंदर इंडिया की आईपीएल की टीम भी खेलेगी। आपने डिफरेंट दुनिया के मुकाबले देखे होंगे, लेकिन इंडियन प्लेयर आपको किसी भी व्हाइट बॉल की सीरीज के अंदर आपको इंडियन प्लेयर जो है वो देखने को नहीं मिलते, सिर्फ जो है वो आईपीएल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब पाकिस्तानी प्लेयर एक दफा आईपीएल के अंदर खेले हैं, वो 2008 का टाइम था पहला सीजन। उसके बाद जब 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर जो है बैन लग गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक ऐसी थी जिसके अंदर पाकिस्तान की, जो तब आईपीएसएल नहीं होता था, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट था फैसल बैंक, उसकी एक दफा लाहौर लाइंस भी जाके खेली थी, सियालकोट स्टेडियम भी खेली थी, फैसलाबाद वुल्फ खेली थी। मैंने वो, मुझे याद है वो मैच, मिसबाह उल हक भी खेले थे। एक दफा उमर अकमल ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देखी, बुमराह को छक्के लगाए थे, वो टाइम भी मुझे याद है। मुझे ख्याल में लाहौर लाइंस ने मुंबई इंडियंस को हराया भी हुआ है। तो ये वो चैंपियनशिप थी जिसमें मुंबई इंडियन भी 2 दफा जीती हुई है, चेन्नई सुपर किंग भी 2 मुकाबले जीती हुई है, इवन सिडनी सिक्सर भी जीती हुई थी। तो तब ये वहां से मुकाबला होता था। आप कह लें कि दुनिया की जितनी भी लीग थी, इंग्लैंड की लीग जो है वो टीम भी खेलती थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी होती थी, वहां पे पाकिस्तान और इंडिया की टीमें भी खेलती थी। लेकिन उसके बाद इस टूर्नामेंट को बंद कर दिया गया था 2015 के अंदर। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही बताई जाती है कि यार व्यूवरशिप बहुत कम थी, स्पॉन्सरशिप जो है वो उस तरह से पैसा नहीं जनरेट कर रही है लीग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि असल जो इसकी रियलिटी ये थी कि क्योंकि इंडिया चाहता था कि वो उसके जो प्लेयर हैं वो आईपीएल के अंदर खेलें और दुनिया की किसी और लीग में जाके ना खेलें, और इस वजह से क्योंकि वो अपनी एक लीग का स्टैंडर्ड बनाना चाहता था कि हमारी जो व्यूवरशिप थी, जो हमारा पैसा था, वो जो है वो दुनिया की किसी और लीग को चार चांद जाके ना लगाए। इस वजह से जो है वो इंडिया ने अपने प्लेयरों को दूसरी लीग के अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग थी, ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो T20 लीग थी, ये एक खतरा बन रही थी आईपीएल के लिए। उसकी रीजन ये थी कि आईपीएल के अंदर आईपीएल के जो इंडियन प्लेयर भी उस लीग के अंदर खेल रहे हैं, वहां पे पाकिस्तानी टीम भी आ रही है, पाकिस्तान के भी डोमेस्टिक के प्लेयर खेल रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा था कि दुनिया की एक ऐसी लीग पीक पकड़ रही थी जो कि शायद आईपीएल को पीछे छोड़ देती। तो इस वजह से ये किया गया कि यार अब जो है इस लीग को बंद कर दिया जाए। ये कि इंडियन, ये लीग भी इंडियन ही करवा रहे थे, तो उन्होंने इस वजह से इस लीग को जो है वो बंद कर दिया ताकि आईपीएल को प्रोटेक्ट किया जा सके। जिसके बाद क्या हुआ, ये लीग बंद होगी। अब जो है वो दोबारा ये लीग होने जा रही है, जिसके अंदर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये मिल के इस लीग को डिजाइन कर रहे हैं। और ये जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जो है वो पीएसएल, आईपीएल, आईएलटी, दी 100 लीग और ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश की लीग भी आपको देखने को मिलेगी, साउथ अफ्रीका T20 लीग भी, यानी जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो लीग होती है उसकी जो विनर टीम होगी, वो सारी जो है वो फाइनलिस्ट जो फ्रेंचाइज होंगी वो सारी आपस में खेलेंगी, और आपस में खेल के एक शानदार किस्म का टूर्नामेंट होगा। आप इमेजिन करें कि उधर से सिडनी सिक्सर जीती हो, यहाँ से लाहौर के अंदर ऑलरेडी जीती हुई है शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ आपको देखने को मिलेंगे, इस साइड से विराट कोहली आपको देखने को मिले, और वहां पे जो मेला लगेगा उसकी जो व्यूवरशिप है, उसकी जो हाइप है, वो दुनिया की सारी लीग से ऊपर निकल जाएगी, आईपीएल से भी ऊपर जा सकती है। उसकी रीजन ये है कि इंडियन फ्रेंचाइज के अंदर दुनिया के, मतलब आईपीएल के अंदर दुनिया के सारे प्लेयर खेल रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट इंडियन का होता है ऑडियंस का, या पाकिस्तानी ऑडियंस का होता है। लेकिन वो लीग जिसमें जो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप है, उसके अंदर साउथ अफ्रीका की टीम भी खेल रही होगी, उसके सीनियर प्लेयर, उसके जो है वो डोमेस्टिक के प्लेयर भी होंगे, उनकी जो है वो टॉप
क्रिकेटर्स भी होंगे, यहाँ से पीएसएल के जो प्लेयर्स भी होंगे, आईपीएल से भी होंगे, पूरी दुनिया उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो वो एक ऐसा मतलब मजा आएगा कि कोई ऐसा प्लेयर जो है वो पीएसएल की तरफ से विनर है, वो जो है वो शायद आईपीएल की तरफ से भी विनर हो, साउथ अफ्रीका लीग से भी विनर हो, और वो जो है वो एक माहौल क्रिएट होगा, उससे जो एक दुनिया के सारे सुपरस्टार एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, तो उसकी एक हाइप या उसका एक मजा दुनिया की किसी लीग के अंदर वो उस तरह से नहीं होगा जैसे फुटबॉल के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह की एक बड़ी शानदार किस्म की लीग होगी। मुझे लगता है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो व्यूवरशिप है, या इसका जो हाइप बनेगी, वो दुनिया की सारी लीग से जो है वो ऊपर निकल जाएगी। लेकिन इसमें भी जो है वो जय शाह सबसे बड़ी रुकावट थे, लेकिन अब जो है वो जय शाह ने इसकी हामी भर ली है। उन्होंने कहा है कि मैं इसको बैक करूंगा इस डिसीजन को, और आईपीएल मतलब के चूंकि जय शाह ही संभालते हैं अब भी जो बीसीसीआई को, और आईसीसी के चेयरमैन भी है, बीसीसीआई भी राजी है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो मिलके ये लीग करवाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये लीग 2026 में, वैसे उन्होंने कहा है कि 2026 में इसका जो है वो एडिशन होगा। तो बड़ी शानदार किस्म की ये वैसे लीग होने जा रही है, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। ये डिसीजन कैसा है, वैसे मुझे लगता है कि एक एतबार से इंटरटेनमेंट के एतबार से, या जो हाइप के एतबार से, या आप कह लें कि जो क्रिकेट की प्रमोशन के एतबार से जो है वो एक बड़ी शानदार डिसीजन है। लेकिन इससे जो है, क्योंकि ऑलरेडी 20 लीग दुनिया के अंदर चल रही हैं और एक और बड़ी लीग आ जाएगी, तो इससे जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर ऑलरेडी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ के लीग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है, वहां पे आपको जो है वो सारी जो है वो पूरा साल लीग्स डिफरेंट खेलने को मिलती हैं, तो उसमें पैसा आपको ज्यादा मिलता है। तो इस वजह से इस एतबार से शायद आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी सी डैमेज हो। लेकिन ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज अहमद इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।